नमस्कार जी, मैं मंजू। ये जो आज मैं अपडेट दे रही हूँ ये जर्मन कैमोमाइल का जो मैंने आपके सामने ही ग्रो किए थे। तो इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दी थी कि कुछ कुछ सीड इसके आप कुछ कुछ टाइम बाद लगा सकते हैं। तो मैंने खूब सारी छोटी छोटी बास्केट में इन्हें ग्रो किया है, लगाया है। और बड़े पोट में भी इसे लगा सकते हैं और छोटे छोटे पोट में तो लगा ही सकते हैं। तो इस टाइम मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो पहले लगे हैं तो उनके फूल इस तरह से जो खिल रहे हैं वो तैयार होने जा रहे हैं। तो हार्वेस्ट हम किस तरह से करते हैं, कैसे करने चाहिए ये। तो जैसे ये फूल है ना, ये सेंटर का हिस्सा है इसका, ये अभी बाहर से खिल नहीं रहा, इसकी पेटल्स खिल नहीं रही हैं। तो इस चीज़ को हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे मैंने हार्वेस्ट करने पे वीडियो बनाया हुआ है, तो ये इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। और यही बीच का हिस्सा जो हमारे जैसे कैमोमाइल टी होती है तो उसमें ये काम आती है। और आपको पता ही है कि इसकी चाय कैसे बनाई जाती है। पानी को बॉयल कर लिया जाता है और इसके फूलों को बीच में डाल दिया जाता है और 4-5 मिनट के लिए छोड़ दो, या फिर 4-5 मिनट के लिए आप उन्हें बॉयल भी कर सकते हैं और बस आप उसे फ़िल्टर करके फिर पी सकते हैं। तो ये जैसे ये पेटल्स इसकी ये हो गई हैं ना, सूख रही हैं, और बीच का हिस्सा तो इसे आप हार्वेस्ट कर सकते हैं अभी इस टाइम। तो ये चीज़ है। अभी आज मैं हार्वेस्ट तो नहीं कर रही हूँ, मैं गार्डन के बड़े टाइम के बाद जैसे मैं गार्डन में आई हूँ तो मैं कुछ कुछ काम जैसे कर रही हूँ। जो बास्केट मेरे छाया में थी उनको मैं धूप में ला रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ ये मैं शेयर कर लूँ। तो इसको जो कैमोमाइल के फ्लावर्स हैं इसे बहुत ज़्यादा, जो ये सेंटर वाला हिस्सा है ना, यही हम हार्वेस्ट करते हैं। तो इसे बहुत ज़्यादा सूखने मत दो। अगर सूख जाता है, ये अपने आप ही ड्राई हो जाता है, तो फिर ये जो सेंटर वाला हिस्सा हवा लगने से जहाँ ज़रा सा भी टच करेंगे तो ये पूरे का पूरा उड़ जाएंगे इसके। ये पूरे ये वाले हिस्सा ये पूरा का पूरा ये खाली हो जाएगा। तो आपको जो चाय में इस्तेमाल चीज़ होती है ना वो फिर आपको मिल नहीं पाएगी। और यही सीड होता है इसका बारीक सा। तो जब मैंने इसको ग्रो किया था तो मैंने दिखाया ही था कितना बारीक बारीक सा। तो यही सब आपके साथ मैंने शेयर करना था। तो इतने सारे इनके फूल जब लगाते हैं तो इतने सारे खिलके आते हैं। हालांकि मैंने कोई केयर नहीं की है इस बार, मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया, क्योंकि पहले मैं थाईलैंड चली गई थी, वो तैयारियों में थी। फिर जब हम वापस आए तो मेरे जो फादर इन लॉ की तबीयत ख़राब थी, तो मेरे हस्बैंड काफ़ी टाइम से दिल्ली में थे। और फिर बीच में अभी जनवरी में उनकी डेथ हो गई, फिर उसमें हम बिज़ी रहे। तो खैर गार्डन वगैरह का जब घर में कोई बीमार हो तो ये सब चीज़ें तो गार्डन वगैरह की तो बाद में आती हैं। तो ये सब हुआ। तो चलो जितने भी फूल खिले हैं तो मुझे खुशी है कि ये बहुत अच्छी तरह से खिल रहे हैं। तो इनकी वैसे भी कोई ख़ास ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती। हाँ, ये है कि बहुत ज़्यादा हवा वगैरह चलती है तो पौधे झूलने लगते हैं। टाइम से इन्हें बांध दो अच्छे से, तो फिर वो चीज़ों से हम बच जाते हैं। और जहाँ जिस साइड से खूब तेज़ हवा आती है, बड़े पौधों के आगे रख दो धूप में, तो भी उससे बचाव हो जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा ड्राई फ्लावर्स हो रहे हों तो वो फिर उड़ते नहीं हैं। तो पहले हम इन सब फ्लावर्स का मज़ा ले लेंगे और जैसे जैसे ये इस तरह से होते जाएंगे, अब ये खिल नहीं रहे हैं तो इनको फिर हम निकाल लेंगे, हार्वेस्ट कर लेंगे। तो अभी मैं सोच रही हूँ कुछ एक और फूल हो जाए। तो अभी तो बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा ये गिरने वाले हैं, अभी भी हार्वेस्ट कर सकते हैं और थोड़े से सूख जाए तब भी कर सकते हैं, पर ज़्यादा नहीं ड्राई करने देने हैं। बस नुकसान ये होता है कि वो झड़ जाते हैं अपने आप, फिर हमारे हाथ आते नहीं हैं। तो मैंने हार्वेस्ट करने पे भी वीडियो बनाया हुआ है। और हार्वेस्ट करके फिर आप इसे थोड़ा धूप में ऐसे ढक के डालें, ऊपर कोई नेट वगैरह रख लें ताकि उड़े ना, तो अच्छे से ड्राई हो जाए। नहीं तो फिर अगर गिल्ले रह जाते हैं तो फंगस भी इन पे आ जाता है, जो कि हमारे फिर काम के नहीं फूल ये रहते। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। तो जिस दिन मैं हार्वेस्ट करूँगी मैं कोशिश करूँगी कि इन पे मैं फिर एक कोई वीडियो बना दूँ इन खूबसूरत फूलों पे। तो ऐसे हमारे ये जो चाय के भी काम आता है और गार्डन में ये फूलों से जो गार्डन खूबसूरत भी लगता है।
तो मुझे तो इसके फूल बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया मेरे जर्मन कैमोमाइल फ्लावर्स के साथ। ये मेरे गार्डन में अनजाना डेज़ी भी खिल रहा है काफ़ी टाइम से।